अस्सलाम वालेकुम वारिस भाई, कैसे हो यार? अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैंने बताना था यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी डिपॉज़िट किया था अपने अकाउंट में वो मैंने सारा निकाल लिया है। जानिए, असल में ये है कि मैंने लेनी है कार, तो उसके लिए मुझे पैसे निकालने पड़ गए। तो यार थैंक यू सो मच मुझे इस सब का बताने के लिए। लव यू, ठीक है, बाय बाय। सलाम जी भाई, शुक्र अल्लाह पाक का। आपने कैसे हैं वारिस भाई? ठीक ठाक है? नहीं भाई, ऐसा है, किसी ने भी किसी को फोर्स नहीं किया था, सबने अपनी मर्जी से लगाए हैं। ठीक है, अब जिसने मुझे कहा था करने के लिए, उसको मैंने पूरा एक मंथ देखा है, उसने विड्रॉल भी किए हैं पैसे। ठीक है, जैसे कि अब्दुल्ला की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कि उसको मैंने देखा, उसको देखते हुए मैंने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, बाकी आप ग्रुप के ओनर थे, बाकी जब लेवल 2 हुआ सबसे आप मेरे को पूछ के हमने किया, लेकिन आपने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप इन्वेस्ट करो, इसमें आपको ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कभी भी ऐसा कुछ नहीं। हर बंदे को पता था कि ये ऐप एक ना एक दिन बंद होनी है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार मैं ते पूरा मुतमईन हाँ, मैं जो भी मेरे नाल होया वो तो मेरी अपनी गलती है। मैं पहले सारे पैसे पूरे कर लए सन। ठीक है, बल्कि प्रॉफिट ही सी मैनू तकरीबन कोई 50,000 रुपए दी। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है। जी वारिस भाई, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अभी नहीं वारिस भाई, आपने कभी हमें फोर्स नहीं किया, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना इस ऐप को ज्वाइन करने के लिए। आपका कोई कसूर नहीं है। जो हो सकता है वो ऐप के थ्रू ना, कंपनी की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। बाकी आपके इसमें कोई कसूर नहीं है, ना आपका इसमें कोई सेंस है, ना आपने कभी कुछ किया है। आप तो जो हम आपको पता चलता था पीछे से, वो वही आप हमें बताते रहते थे। बाकी आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। आपने हमें कोई फोर्स नहीं किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपने हमारे साथ स्कैम नहीं किया, वेबसाइट वालों ने स्कैम किया। ठीक है, और आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। ऐसा मेरे साथ पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है। एक फ्यूचर टास्क में तो ऐसे ही लोग वेबसाइट बनाते हैं, लोग पागलों की तरह इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, डील्स के चक्करों में लालच में आ जाते हैं सारे लोग। तो फिर ऐसे ये होता रहता है, ऐसे कोई बात नहीं। जी करीम भाई, हमने खुद किया यार, आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी है? हमने खुद अपनी मर्जी से किया है। लोग पता नहीं अब क्या क्या कह रहे हैं, मैं तो उन पर हैरान हो रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वारिस भाई, क्या हाल चाल है? वारिस भाई, जो भी हुआ ना इसमें मेरे ख्याल से आपका तो कोई कसूर नहीं। आपने मुझे बताया, ठीक है, आपने कहा ऐसे प्लेटफॉर्म है, इस पर आप कर सकते हैं ट्रेडिंग वगैरह, जो भी था। ठीक है, मैंने इस पर देखा, सोचा, मैंने अपनी मर्जी से इसमें डाले पैसे। ठीक है, आपने मुझे ये कहा था सिर्फ ये 125 से शुरू होगा। ठीक है, मैंने इसमें 125 लगाई, फिर मैं अपनी मर्जी से बढ़ाता गया, मैंने ऐसे करते करते 2500 तक ले गया। 20 तकरीबन $2500 मैंने तकरीबन इसमें डाले हुए थे। तो जो भी हुआ इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था। ये तो पता ही था, भाग नहीं है एक दिन। मैंने सोचा हुआ था ईद पर निकालूंगा, ठीक है, नहीं निकाले, कोई नहीं, जो किस्मत में होना था वो हो गया। 2-3 दिन याद रहा, आप तो भूल भी गए तकरीबन। आपने तो बस इंट्रोड्यूस हमें करवाया, हमें, मेरे ख्याल से आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। आप टेंशन मतलब, जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आपने कोई नहीं भाई मुझे फोर्स किया कि इसमें डालो, इतने डालो, आप ज़्यादा डालो, ऐसे करो। ऐसा नहीं आपने किया, मैंने सब अपनी मर्जी से किया। आपने अपना लॉस हो गया, कोई बात नहीं, खा रहे। ठीक है, जो किस्मत में था हो गया। आईटी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें किसी ने किसी किस्म का भी फोर्स नहीं किया। हमने जब वायरस को इसमें इन्वेस्ट करते हुए देखा तो हमने अपने फ़ायदे के लिए खुद अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट किया। इसमें वायरस का कोई कसूर नहीं है, और ना ही उसने हमारे से किसी किस्म का स्कैम किया। जो हमने उसे पैसे दिए थे वो भी उसने पैसे उसी टाइम में डॉलर्स में हमारे अकाउंट में कन्वर्ट किए, और हमें उससे फ़ायदा भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस आइडिया से नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों को नुकसान हुआ जो ज़्यादा लालच में आके जिन्होंने ज़्यादा ज़्यादा कोई करने की कोशिश की, पर उसके लिए भी वायरस ने किसी को भी मोटिवेट या किसी को भी जबरन नहीं कहा कि वो इसमें इन्वेस्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ायदा हुआ है, और हाँ, इसमें के वायरस का कोई भी किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही उसकी तरफ से हमें कोई स्कैम हुआ है। ये जो भी हुआ है आइडिया की कंपनी की बैक साइड से हुआ है। इवन वायरस भी इसमें उतना ही अफेक्टेड है जितने हम लोग हैं। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। क्या वायरस आता यार? बिल्कुल भी नहीं यार, आपने ना मुझे 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 बाकी का नहीं पता, लेकिन आपने मुझे कोई फोर्स नहीं किया था। मैंने आज खुद मैसेज किया था आपको, मैंने कही क्या था, मैंने मुझे समझाया, आपने डिटेल बताई, आपने कहा कि कंपनी ये काम कर रही है, ये ऐसे काम करती है, ऐसा आप अर्न कर सकते हो, इतने कर सकते हो। आपने मुझे ये नहीं कहा कि भाई आपने पैसे भेजने ही भेजने हैं, आपने करना ही करना है काम। आपने मुझे कोई ज़बरदस्ती 0% की है। मुझे फ्री इसके अंदर आया और मेरा $1500 गया है अपनी जेब से, मेरी मम्मा गया, लेकिन वो मेरी अपनी मर्जी है, वो मैंने खुद से किया, मैंने खुद किया, अपनी मर्जी से किया, मैंने खुद से अपने हाथ से पैसा लगाया जेब से। तो इसमें ब्रो आपका कोई कसूर नहीं है, 0% है। मैं 100% सपोर्ट करूँगा इसके अंदर आपको, क्योंकि लोग जब बोले हैं वो खुद लालच थी पैसों की। जब तक पैसे आ रहे थे कोई कुछ नहीं कह रहा था, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो जो मर्जी है, चाहे वो जितना मर्जी बंदा पड़ा है, जब उसको भी पैसे आ रहे थे वो भी चुप था। आपने गलती ये की कि आपने अपनी मेहनत की, आपने इतना अर्न किया, लोगों ने देखा वही आपने इतना अर्न किया, बंद हो गया एप्लीकेशन, आपको पकड़ते हैं क्यों? उनके पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा यार उनको आप जो मैं क्या कहूँ, जो ये बोल रहे हैं उनको आप 200 रुपया भी दो ना, सारे चुप करके बैठ जाए। ये सारी मैनिपुलेशन आपके खिलाफ कर रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट कर रहा हूँ इस मामले में। जी, मुझे आपने फोर्स नहीं था कि इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने खुद सारा किया था। ठीक है, अपने रिस्क पे किया था, और मुझे आपने ये भी बताया था कि ये ऐप जानिए एक ना एक दिन जाएगी, तो आपने अपने रिस्क से आना है तो आएँ, और मैं अपनी मर्ज़ी से आया था। ठीक है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अर्न भी किया, और मेरी टीम ने भी अर्न किया, और मैंने जिनको भी आगे लगाया था मैंने उनको यही कहा था। हाँ, लॉस भी हुए हैं, ये नहीं लॉस नहीं हुए, पर ये था जिसकी जिसकी जो किस्मत थी। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं भाई, आपने हमें कभी फोर्स नहीं किया, ना आपने कहा इन्वेस्टमेंट करो, ना आपने कोई स्कैम किया, ना आपका कोई कसूर है। ये तो हमने इंटरनेट से देखी, फेसबुक ग्रुप से देखी चीज़ें, तब वहाँ अकाउंट बनाया। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये बाहर वालों ने फ्रॉड किया, ITA वालों ने। तो हमें आपसे कोई इतराज़ नहीं, ना आपने कोई बुरा किया। भाई ठीक आप सुनाएं। बस वायरस भाई, बस यही आपका कोई कसूर नहीं, इसको तो जाना था एक ना एक दिन। ठीक है, सबने खुद के लिए डबल के चक्कर में लगाया था। ये 72 करोड़ वाली की वीडियो आई है हमारे पास हैदराबाद, लाहौर से पंजाब, कहाँ कहाँ से आई है, लेकिन कसूर आपका नहीं है। ये तो बहुत से लोगों ने तो फ़ायदा भी तो उठाया है आपके लिंक से, हैं $3 लोगों को ऐड करके विड्रॉ करके, जब उनका फ़ायदा, जब गाड़ियाँ ले रही है तारीफ कर रहे तुम्हारी, जब तुम्हें नुकसान हुआ तो। जी भाई, फ़ोर्स तो आपने नहीं किया इन्वेस्ट के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने जो काम किया अपनी मर्ज़ी से किया, और ये स्कैम आपने नहीं, आपके साथ खुद भी ये स्कैम हुआ है, ठीक है। और चौथी जो ये बात है, क्या मेरा कोई कसूर, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपका क्या कसूर है? आपका कोई कसूर नहीं है, अपना ही कोई इस बात का तो बनता है, ठीक है सर, शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, नहीं, पहली बात तो यह है कि आपने तो हमें फोर्स नहीं था किया, हमने भी इसी तरह भाई ने अकाउंट किया, कज़नों ने किया, उनको देखा देखी इन्वेस्टमेंट की। दूसरा, वो तो हमने अपनी मर्ज़ी से ही किया है बिल्कुल। तीसरा यह है कि आपने तो कोई स्कैम नहीं किया, ये तो चूँकि जो इनके ओनर थे या जो भी इनको चला रहे थे उन्होंने ही किया स्कैम वगैरह, लिहाजा आपका कोई कसूर नहीं है। वालेकुम सलाम वारिस भाई। तो भाई इस आईडिया ऐप में मैंने अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्टमेंट की है और किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया। और स्कैम की बात आती है तो स्कैम आईडिया वालों ने किया है, ना कि आपने। और हम सबके पैसे आईडी लेके भागी है, ना कि आप। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ब्रदर नहीं ब्रदर, कोई इशू नहीं है। आपके कहने पे किसी ने भी नहीं की, ये सभी की अपनी अपनी मर्जी थी, या कुछ भी लालच कह ले। मेरे अपने अकाउंट में कह लें कि $1500+ से जब ये एप्लीकेशन भागी, लेकिन मुझे पता है मेरी अपनी गलती थी, और अपने सोचने पे इन्वेस्ट करता है कोई भी, किसी के कहने पे पैसे नहीं लगाता। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका इसमें कोई रोल नहीं है, एंड वी आर ऑलवेज विद यू, लव यू हो गया। किसी ने भी हमें फोर्स नहीं किया, हमने अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट की थी। और वैसे भी एक बात, जब तक किसी की मर्जी ना हो, कोई बंदा नहीं इन्वेस्टमेंट करता किसी के लिए। सबकी मर्जी हो तो फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट करता है आजकल के दौर में। ना किसी ने हम साथ फोर्स किया, ना किसी ने हमारे साथ स्कैम किया। स्कैम हमने खुद करवाया अपने साथ। सबको पता था ये कंपनी स्कैम करेगी, तो सबको पता है जो होती है कंपनी नहीं देता तो वर्क नहीं करती। तो ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने लालच किया उनके तो डूबे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने मतलब अच्छी अर्निंग किया, मैं भी कहता हूँ अच्छी अर्निंग की है, इसमें कौन सी बात है। वारिस भाई, आपका तो कोई मसला नहीं है, क्या नाम है, आपसे तो कॉन्टैक्ट नहीं था। मैंने तो वाली भाई के थ्रू किया था, उन्होंने पोस्ट वगैरह लगाई थी ना अभी पे, तो उधर से उनसे कॉन्टैक्ट करके किया था। तो आपने क्यों फोर्स करना है? बाकी कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट बंदा हूँ मैं, तो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, 5-6 लाख का मेरा और मेरे टीम मेम्बर्स का। कोई नहीं यार, आपका इसमें क्या कसूर, अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं है, बस बेहतरी होगी इसी में भी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल? ठीक है, तबीयत ठीक है? अच्छा भाई, कसूर पता की गल है, कसूर कोई भी नहीं है, किसी का कसूर नहीं, कसूर है अपना, ठीक है। जिन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट की है, कसूर साडा है, ठीक है। जो असं भाई टिकटॉक पर वीडियो देखी सी, जो बस रेफर किया कि भाई फलानी ऐप है तो वो इन्ना कर रही, इन्ना दे रही है, इन्ना कुछ कर रही, तो नहीं ना आख्या है कि भाई मैनू भाई तुम हर हाल च पैसे सेंड करो, मैं तुम करा के दिया, ये करके दिया, वो करके दिया। नहीं, वो साडा माइंड से हाँ पहले पैसे खिलाए नहीं, क्योंकि ये जानते तक भी नहीं है। अगर कोई सादा बंदा हो तो जानते तक भी नहीं है थानू, ठीक है। वो तो डरेगा, 100 बार डरेगा कि यार पैसे तो मेरे दिल चो बंदा लैके ना जाए, मैंने डॉलर ना सेंड करे, देखिए तुम डॉलर सेंड किए नहीं, ठीक है। वो तो साड़ी बेवकूफ़ी ना कि असीं इस तरह किया। कसूर भाई अपने किसी का नहीं, किसी को नहीं आना चाहिए। नहीं भाई, हम खुद अपनी मर्ज़ी से आए थे, खुद इन्वेस्टमेंट की थी। हमें पता भी था कि इसने भागना है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता था, सिर्फ मुझे नहीं पता था। टिकटॉक पे देखते थे वीडियो वगैरह कि इन्होंने भाग जाना, लेकिन फिर भी लोगों ने पैसे लगाए थे। और जब मैंने ज्वाइन की थी तो मुझे पता था कि इसने भागना है कंपनी ने। मतलब इधर हमने जिधर रहते हैं ना मियाँ वाली, ठीक है, इधर फेरी ऐप थी, मतलब जैसे इस तरह ट्रेडिंग होती है, इधर एक क्या कहते हैं आदमी का 55 लाख चला गया था। वो भी इसी तरह मतलब एडमिन बनाया था एक बंदे को। इधर सारे मियाँ वाले को इकट्ठा करके फिर हमने पैसे लगाए थे, 10-10, 12-12 जितने हो सकते थे। जैसे डबल हुए, मतलब बोनस वगैरह मिलने लगे तो वो भी भाग गए थे। मैं पहले से पता था कि ये भी भाग जाएगी। भाई नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपने मुझे फोर्स किया कि आप मुझे ज्वाइन करवाओ, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आया था। जो नुकसान नसीब में होता है वो तो हो जाता है, वो तो कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपने स्कैम किया, आपके साथ जो कुछ भी हो वो तो मुझे नहीं पता, बकाया जो नुकसान होता है वो अल्लाह की जो चाहता है यानी कि वही होता है, कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ हूँ। नहीं वायरस भाई, आपने फोर्स नहीं किया था इन्वेस्ट करने के लिए, हमने अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट किया था। ना आपने स्कीम किया, ना आपका कसूर है। ये तो ऑनलाइन ऐप जाती रहती है ऐसी भी, कोई मसला नहीं है, हमने अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट किया था। यार भाई देखो, आपने किसी को फोर्स नहीं किया इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। मैंने भी अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्टमेंट की है। अब भाई बागी ऐसी एप्लीकेशन सबको पता होता है कितने दिन चलती हैं, हम खुद आती है, क्या हो गया। अभी मैं क्या बताऊँ आपको कि आपका तो कोई कसूर ही नहीं है ना, आपने तो सबको प्लेटफॉर्म में बताया अच्छा था कि इन्वेस्ट करो, तो बहुत सारों ने कमाया भी होगा आपकी इन्वेस्टमेंट में, और जिसने नहीं कमाया होगा वही बोल रहे होंगे। तो दबाया तो हमने भी है, पर बोल रहे होंगे जिसने पहली दफ़ा ऑनलाइन में अर्निंग करने के लिए इन्वेस्ट की होगी। तो हम तो करते रहते हैं, हमको पता है लॉस और प्रॉफिट होता रहता है, तो ये आपकी गलती नहीं है। बदला मालिक है, क्या करें क्या नहीं।
वैसे भी आपने खुद तो फोर्स किया नहीं था किसी को कि आओ भाई लगाओ ये वो। सारे पैसे कमाने के लालच में लगे थे और हो गया काम। बहुत सारी वेबसाइट है, सारी जाती जा रही हैं लाइन से। गोला मालिक के सबर पे सारों गोला मियाँ। इधर तो मेरे साथ तो $45,000 वाला भी बेचारा रो रहा है। मैं भी 8 पे लॉस करके बैठा हूँ, आईडी में भी लॉस किया है, तो बस चल रहा हूँ, अल्लाह सबर दे सारों। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने वो अब क्रिटिसाइज़ करने के लिए मैसेज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अर्निंग की थी वहाँ से, ठीक है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वैसे मैं इसलिए मैसेज किया था आपको, मैं कोई और ऐप हो तो बता दें प्लीज़, गाइड कर दें जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए मैसेज किया था, मैंने आपको कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए मैसेज नहीं किया था भाई। आपने तो मुझे कभी भी नहीं कहा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ भी नहीं कहा आपने कभी। वो तो मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी, मुझे पता था रिस्क है इसमें, तो मैंने आपको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैं तो आपको दुआएं दे रहा हूँ भाई, आपकी वजह से मैंने अच्छे वाले पैसे कमाए, काम किया। मैं पूछ रहा था कोई और ऐप है तो वो मुझे बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई, आप सुनाएं कैसे हैं यार। आपका मैंने परसों भी वॉइस नोट सुना था ग्रुप में, मैं आपको तभी पर्सनल रिप्लाई करने लगा था ब्रो, कोई इशू नहीं, हमें कोई मसला नहीं। लॉस मेरा भी तकरीबन 2.5 लाख का तो हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अल्लाह की तरफ से था, होना था हो गया। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, या मुझे जिसने लगाया था उसका भी कोई कसूर नहीं है। सबने पहले भी वार्न किया हुआ था कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आप इस मामले में टेंशन फ्री रहें, आपको लेकर कोई ना गिला शिकवा हमारे दिल में, ना कोई ब्लेम, कुछ भी नहीं। अल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती भी दे, आप टेंशन फ्री रहें, हमें कोई नहीं। अल्लाह की तरफ से थी आजमाइश, लॉस होना हो गया। अच्छा, ये भी मैं अपने आपको अकाउंट्स चेक करवा देता हूँ जो हमारे वायलेट होते हैं, जिसके अंदर हमारे डॉलर्स पड़े होते हैं, कि इनके अंदर हिस्ट्री मेरी क्या है और पैसे मेरे पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। ये है ट्रस्ट वायलेट, सही है, जिसके अंदर बोला जा रहा था कि वायरस के पास इतना $1,00,000 है, ये है वो है। ये आपके सामने प्रूफ है, मेरे अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं है। TRX है मेरे पास, TRX एक करेंसी है जिसके पास मेरे पास $2 बस पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मेरे पास TRC20 USDT है ही नहीं मेरे पास। ये हो गया एक। और उसके बाद आते हैं अपने बाइनांस के ऊपर। ये मेरा बाइनांस का अकाउंट है, ये मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हो। यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल है, अब देख लो सारे। अब्दुल करीम ये मेरा नाम है, ये मेरी प्रोफाइल है। ये मैं अपने वॉलेट पे जाता हूँ, मैं आपको अपनी हिस्ट्री चेक करवाऊंगा कि क्या मैंने कहीं पे पैसे ट्रांसफ़र तो नहीं किए ऐप बंद होने के बाद, आपको लगे कि इसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए किसी को, ये है वो है, सारी चीज़ दिखाऊंगा। ये मेरी हिस्ट्री है। मैं एक रिफ़्रेश करता हूँ, देख लो ये रिफ़्रेश हो गया, फिर रिफ़्रेश करता हूँ, टाइम भी देख लो ऊपर रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, चौथा महीना 5 तारीख सबसे लास्ट डिपॉजिट जो मेरे अकाउंट में आया, चौथा मंथ और 5 तारीख। इसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं हुए, ठीक है। और विड्रा की तरफ जाते हैं कि मैंने पैसे निकलवाए कितने हैं, किस डेट तक निकलवाए हैं। अच्छा ये देख लो, रिफ़्रेश, टाइम देख लो ऊपर साथ साथ, रिफ़्रेश। अच्छा 23/4 चौथा महीना 8 तारीख 33 मिनट और 22 सेकंड, ठीक है। रिफ़्रेश, ये देख लो मेरी लास्ट ट्रांजैक्शंस देख लो, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो मेरे अकाउंट में की गई हो। और ये ऐप बंद होने से पहले की डेट है। ऐप आई थिंक 9 को बंद हुई है और ये जो डेट है वो 8 की है। तो ये सब आपके सामने क्लियर है। अभी मैं आपको दूसरी चीज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, अब ये देख लो मेरे पास यहाँ पे ये कौन सी डेट है, मैंने किसी को सेंड किए हैं पैसे, किस डेट को किए हैं, चौथा मंथ और 6 तारीख, मतलब ऐप गई आई थिंक 9 तारीख को, और किसी को मैंने पैसे सेंड किए हैं उसके बाइनांस में, तो कितनी तारीख को भेजे हैं मैंने, चौथा मंथ और 6 तारीख, ठीक है। अब मैं आता हूँ रिसीवर के ऊपर कि मैंने रिसीव किस किस बंदे से किए और किस किस डेट को किए। ये देख लो चौथा मंथ और 8 तारीख, ये आपके सामने प्रूफ है। रिफ़्रेश करके देख ले, तो ये मेरी हिस्ट्री है पूरी, और मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं ये आप सबके सामने प्रूफ है। मेरे अकाउंट में बस ये पड़ा हुआ है BTC 5.77, ये है TRX, ठीक है। बस इतने ही मेरे अकाउंट में पैसे हैं। बोल रहे थे कि इसके पास इतने बिटकॉइन है, इतने बिटकॉइन है, इतने बिटकॉइन है। ये मेरी प्रोफाइल है, रिफ़्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको, हिस्ट्री मैंने चेक करवा दी आप सबको, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बिटकॉइन जो सारे शोर मचा रहे हैं कि इसके पास इतने बिटकॉइन है, इतने बिटकॉइन है, उसका क्या चक्कर है। ये देखें P2P ट्रेडिंग पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा ये P2P ट्रेडिंग है क्या, यहाँ पे आप अपने डॉलर बाय करते हो किसी दूसरे बंदे से, ठीक है। ये शॉप है, ये डॉलर यहाँ पे बाय होते हैं, सेल होते हैं इस तरह से। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, सही है। यहाँ पे मोर के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। ये नीचे क्या लिखा आ रहा है, 3 BTC, मतलब कि मैंने अभी तक जितने भी अभी तक परचेज़ किए हैं डॉलर्स, उसकी टोटल वर्थ इतने बिटकॉइन बनती है, सही है।
और ये जिसके परचेज़ किए हैं, वो जिनको परचेज़ नहीं करने आते थे, मैं उनको परचेज़ करके दिए हैं डॉलर। ये वो अमाउंट है। ये मेरे पास कुछ भी ये नहीं पड़ा हुआ, ये जस्ट हिस्ट्री है। जब आप कोई चीज़ को बाय करते हो उसकी हिस्ट्री बनती जाती है कि आपने अभी तक ओवरऑल इतना ही काम किया। ये वो हिस्ट्री है। ये मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। ये देख लो, ये प्रोफाइल है। मैं रिफ़्रेश करके अगेन दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, ये रिफ़्रेश है, इसमें कोई भी पैसा नहीं पड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी हुई है ऑलरेडी।